आज का मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से चल रहा है। और अगर आपने आज की सबसे बड़ी खबर मिस कर दी तो कल का ट्रेड आपको भारी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, एशियन मार्केट्स में कमजोरी और एफआईआईस की लगातार बिकवाली ये साफ संकेत दे रही है कि बाजार में डर बना हुआ है। ऐसे में अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करेंगे तो नुकसान लगभग तय है। लेकिन अगर आप सही लेवल्स, सही ओआई डेटा और सही स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ये मार्केट आपको बड़ा मौका भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कल यानी 6 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पूरा डिटेल्स एनालिसिस डे टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम और साथ में ऑप्शन चेन, पीसीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डे टाइम फ्रेम के। डेली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल बायस बेयरिश बना हुआ है। पिछले कुछ सेशंस में निफ्टी ने ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया, जो ये दिखाता है कि हर रैली पर सेलिंग आ रही है। 23,300 से 23,500 का जो जोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यह हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। वहीं नीचे की तरफ 22,300 से 22,000 का जो जोन है वो इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूटता है तो डाउन साइड में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर यही लगता है कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज मोड में है और जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता तब तक बायर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको और क्लियर पिक्चर दिखेगा। इंट्राडे में मार्केट लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो एक साफ बेयरिश स्ट्रक्चर है। आरएसआई भी न्यूट्रल जोन के आसपास है, जो ये बताता है कि मोमेंटम अभी वीक है। प्राइस बार बार मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब भी बाउंस आता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी साफ है, बिल्कुल साफ। बाय ऑन डिप नहीं बल्कि सेल ऑन राइज ज़्यादा सेफ रहेगा, खासकर जब मार्केट 22,800 या से लेकर 23,000 के जोन के पास आए। वहाँ रिजेक्शन मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट डेटा की, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉल ओआई 23,500 के आसपास बना हुआ है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। वही पुट ओआई 22,000 के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके अलावा मैक्स पेन लेवल करीब 23,000 के आसपास है, यानी एक्सपायरी तक मार्केट इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। पीसीआर करीब 0.9 के आसपास है, जो स्लाइटली बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में कॉल राइटिंग ज़्यादा है और ट्रेडर्स अपसाइड को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यह सिचुएशन और ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है। आरबीआई के रिसेंट एक्शंस और रूपी वोलेटिलिटी के कारण बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर आया है, जिससे बैंक निफ्टी में शार्प गिरावट देखी गई है। डे टाइम फ्रेम पर बात करें तो बैंक निफ्टी लगातार लोअर स्ट्रक्चर बना रहा है और कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल अभी तक नहीं दिखा है। अगर ये वीकनेस जारी रहता है तो बैंक निफ्टी मार्केट को और नीचे खींच सकता है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बेयरिश स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है। हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है और हर प्राइस लोअर हाइज बना रहा है। इसका मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी ही, यानी रेजिस्टेंस पर सेल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, खासकर अगर बैंक निफ्टी किसी भी इंट्राडे रैली में ऊपर जाता है तो वहाँ शॉर्टिंग का मौका बन सकता है, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ना दिखे।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन और पीसीआर की। यहाँ पर पीसीआर करीब 0.80 के आसपास है, जो क्लियरली बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है। कॉल साइड पर ज़्यादा वाई बिल्डअप है, जो ये दिखाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपसाइड को कैप कर रहे हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार जहां ज़्यादा वाई होता है वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेडर्स को लेवल्स के हिसाब से डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग करनी होगी। अब ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात करें तो मार्केट अभी हाई वोलेटिलिटी फेज में है। इंडिया विक्स में भी उछाल आया है, जो ये संकेत देता है कि आने वाले सेशन में बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में एग्रेसिव बाइंग करना रिस्की हो सकता है। बेहतर यही होगा कि ट्रेडर्स कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड ले और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो डाउनसाइड तेजी से आ सकती है, और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है तभी बुलिश व्यू लेना चाहिए। ग्लोबल क्यूज भी अभी नेगेटिव साइड पर है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और एफआईआईस की सेलिंग, ये सभी फैक्टर्स मार्केट को दबाव में रख सकते हैं। इसलिए ओवरनाइट पोजीशन से लेते समय एक्स्ट्रा सावधानी बेहद ज़रूरी है। खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए ये मार्केट चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है और प्रीमियम डीके भी तेज हो सकते हैं। तो आखिर में अगर मैं आपको क्लियर एक डायरेक्शन दूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अभी भी बेयरिश बायस बना हुआ है। जब तक निफ्टी डिसिसिवली 23,300 से लेके 23,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रहेगा। नीचे की तरफ 22,300 से लेके और 22,000 क्रूशियल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में भी वीकनेस जारी है और ट्रेडर्स को सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप स्मार्ट ट्रेडर है तो इस मार्केट को गैम्बल नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन तरीके से ही खेलिए। ऑप्शन चेन, ओआई, पीसीआर और प्राइस एक्शन, इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके ही कुछ लेने का फैसला करने का कोई एक काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।